ग्वाली नहीं आते हैं, ग्वाली आते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो गिरी नस्ल की गायें होती हैं, ये सेठों की होती है, बड़े बड़े पैसे वालों की गायें होती है। ये क्या है कि ग्वालिया होते हैं, धर्मपाल ग्वालिया, राकेश ग्वालिया, उस ग्वाले को इतनी दे दी, उस ग्वाले को इतनी दे दी, ये आते हैं। तो इनमें क्या है कि जो गाय ब्याती है उसमें कुछ इनके होता है, कुछ पैसा होता है, इनकी अपनी हो जाती है, फिर इनके अपने डेरे चल जाते हैं। ऐसे नरसिंह जी का जो काम था, उनका जो खानदानी पैतृक जो काम था, वो बैल का और गायों का। गाय थे, ब्राह्मण थे, और फिर बना रहा है क्या, अरे तो वो बैल देते थे कि भाई आप अपनी खेती के लिए बैल देते। तो नरसिंह जी के दो भाई थे, बड़े भाई इनके कुछ सरकारी ओहदे पे थे, और ये नरसिंह जी थे, इनकी शादी हो गई थी, इनके बच्ची थी। अपने हरियाणा में हरनंदी कह देते हैं, और राजस्थान और गुजरात में नानी बाई कह देते हैं। नानी बाईरो मायरो सुना होगा ना, कि नानी बाईरो मायरो सुना होगा। अपने हरियाणा में कहते हैं हरनंदी का भात, नरसिंह का भात, ऐसा कह देते हैं, नरसिंह का भात कह देते हैं। तो नरसिंह जी को सिर्फ विश्वास था, वो अटल थे, वो शिवाय सांवरा के अलावा वो किसी चीज को मानते नहीं। जैसे मेरे को अटक बात यहाँ चल रही थी ना विश्वास की, भाई मेरे साथ है, तो नरसिंह जी ने फकीरी ले ली, साधु बन गए, त्याग दिया सब कुछ। बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से अंजार नगर में कर दी, किरण सेठ के लड़के के साथ। अंजार नगर, ये भी गुजरात में है, अंजार में शादी कर दी, और शादी करने के बाद में ये फकीर बन गए, सन्यासी हो गए, सन्यास ले लिया। और लड़की की शादी कर दी थी, समय बीतता गया, उस लड़की के भी एक लड़की हो गई, और उसकी शादी आ गई। शादी आ गई तो नरसिंह जी तो फकीर बन चुके थे, बाबा जी बन चुके थे। अब शादी आ गई तो भाई सबसे बड़ी रिश्तेदारी तो बात की, बात नोतना पड़ेगा, तो बात गाना होता है। नरसिंह जी तो फकीर, अब किरण सेठ ने सोची तो बड़ी समस्या होगी, विकराल विकट, बड़ी भारी समस्या। अब क्या करें, तो आप जैसे धर्मपाल जैसे सबने, बेटा सुनो, सिर्फ तो रिश्तेदारी निमंत्रण तो देना पड़ेगा, बात तो नोतना पड़ेगा। तो बात में महाराज उन्होंने सोची कि ऐसा कोई युक्ति निकाले कि भात भी नुक जाए और वो आवे भी ना, नरसिंह नहीं आना चाहिए, तो ऐसी कोई युक्ति बना। तो महाराज उन्होंने चिट्ठी लिखी, बाद में चिट्ठी लिखी, भाई 125 तिल आगलियाँ के घर को बेके न्यारी, भाई चांदी का पटला हो, चांदी की थाली हो, इतने सोने की वो हो, मोहरे हो, लिख दिया, पूरा विस्तार से वर्णन कर दिया। और इतना हो, नीचे नोट लिख दिया कि भाई इतना हो तो आवे, ना तो बात लेकर ना। चलो भाई, तो हमारे यहाँ अभी भी राजस्थान साइड में ना भात सभा के बीच में लिखी चिट्ठी लिखी जाती है, जैसे लगन की नहीं होती ऐसे, भाई भात लिखा जा रहा है, आ जाओ। तो वो भात में क्या लिखते हैं, आप हमारे यहाँ पर दायरे में भाई इतनी आगलियों की तिल इतनी आएगी, बाकी श्रद्धा अनुसार जो आप दें, तो हमारे यहाँ थाली में भी डालते हैं। तो वो दे, तो उन्होंने क्या किया, किरण सेठ ने वो जो सब सभा में चिट्ठी लिखी थी उसको तो रख लिया, और जो अपनी चिट्ठी लिखी थी उसको भेज दिया। अब चिट्ठी लेके कौन जाए, दिक्कत ये आ गई, लेके कौन जाए। तो एक पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, काफी वृद्ध, वो कभी नानी बाई की शादी में गया, उसने देखा कि वो तो सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है, दान दक्षिणा बड़ी अच्छी मिलेगी, तो जी मैं जाऊँ। अब उससे चला भी ना जाए, चले कैसे चले, बुजुर्ग इतना, चलते चलते 3 दिन तो अंजार नगर में के बाजार में लग गया। चिट्ठी लेके जा रहा था, 3 दिन लग गए अंजार में। अब सांवरा ने सोची कि ये मेरा भगत का जजमान है, पुरोहित है, इसको पहुंचाना पड़ेगा, जूनागढ़ तो पहुंचाना पड़ेगा इसको, कैसे न कैसे।
योग माया को आदेश किया है कि भाई इस पुरोहित को कैसे भी करके और तू जूनागढ़ पहुंचा। उस पुरोहित को योग माया ने अपनी योग सिद्धि से सुते हुए को और जूनागढ़ पहुंचा दिया। जूनागढ़ पहुंचा दिया नरसिंह जी के यहाँ। सुबह आँख खुली तो पंडित जी ने देखा कि मैं तो किसी पेड़ आपको, अरे भाई, अरे कौन सा शहर से है? अरे क्या बाबा जूनागढ़ है? अरे जूनागढ़ आ गए? अरे भाई, अरे भाई कौन सा शहर? अरे बाबा जूनागढ़ है। अरे भाई कहने था भाई में, अरे क्या बाबा जूनागढ़ में खड़ा, जूनागढ़ है। पंडित जी ने सोची, पूछे भाई माने नरसिंह सेठ रही है बता दे। अरे क्या बाबा मैं को नहीं जाना किसो नरसिंह सेठ। अशोक मिला, अरे भाया माने नरसिंह सेठ रही है बता। अरे क्या बाबा किसो सेठ माने को नहीं बेटो। तो लड़की पूछे थे, ए भाई माने नरसिंह सेठ रही है बता। अरे कैसे बाबा मैं को नहीं जाना, मैंने कहीं पता मैं को नहीं जाना किसो सेठ। सुबह का दोपहर होगी, सुबह से दोपहर होगी, कोई नरसिंह सेठ का पता नहीं पता। सांवरा ने सोची बारह समय बारह वक्त आज मेरे भक्त का कोई पता बताने वाला नहीं रहता। एक बच्चे का भेष बनाया लिया, अरे बाबा कहीं पूछो। अरे कैसे मैं तो भाई नरसिंह सेठ रही हेली पूछा, क्या हो मैं बतावांगा। आओ मैंने ये अपना बना रखा। आओ महाराज जोशी जी बतावा नरसिंह रो पता। सामी देख झोपड़ी जका पोठा तो मंडा। और तुलसा जीरा पेड़ सामी आंगन खड़ा, आंगन खड़ा। आओ मैं बतावांगा, आओ मैं बतावांगा। वो तो सेठारो भी सेठ हो, बहुत बड़ो सेठ हो। ये को नहीं जाने मैं जाना, आओ मैं बतावांगा। उंगली पकड़ ली पंडित जी की, ब्राह्मण की, और के सामने देख रहे हो झोपड़ी। पहले अपने हरियाणा, राजस्थान और नॉर्दर्न यूपी में जब ब्याह शादी होती थी तो घर के दरवाजों पे चौक मिट्टी से ना वो नान को बनाती थी, कोठे बनाते थे। हाँ चौक मिट्टी से बनाते थे। कच्चे मकान होते तो बड़े सुंदर लगते थे। आओ महाराज जोशी जी बतावा नरसिंह रो पता। सामी देखो झोपड़ी जगह कोठा बनावड़ा, और सामने तुलसी जरा पेड़ खड़ा देखो। हाँ माई बैठो नरसी भजन तो करे। 16 बैठे सूरदास माला तो जपे, माला तो जपे। आओ मैं बतावा, जाओ झोपड़ी के माई घर जाओ, अंदर बैठो नरसिंह। महाराज जैसे तैसे करके ले बेटा आ जाए एक मिनट। जोशी जी बतावा नरसिंह रो पता। सामी देख झोपड़ी जगह कोठा तो मंडा। तुलसा जीरा पेड़ सामी आंगन खड़ा, आंगन खड़ा। माई बैठो नरसिंह भजन तो करे। 16 बैठे सूरदास माला तो जपे, माला तो जपे। जाओ झोपड़ी के माई बैठे हो नरसिंह, जाओ मिलो। अरे कैसे भाया तू विचार लाला कि बाबा मैं को नहीं जावा, थे जाओ अपना काम करो जाओ। वो वृद्ध ब्राह्मण जोशी जी झोपड़ी में गया तो देखिए 16 सूरदास और वहाँ हरि कीर्तन होने लग रहे। महाराज कोई हारमोनियम बजा रहा था, कोई ढोलक बजा रहा था, कोई कुड़ताल बजा रहा था। श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तेरी राधे रानी राधे रानी राधे रानी। ओ मेरी ब्रज महारानी ब्रज महारानी ब्रज महारानी। मेरी राधे रानी राधे रानी राधे रानी। जोशी जी पहुंचे महाराज और चिट्ठी निकाली बात की और जाकर के नरसिंह जी कि महाराज मैं तेरा समझाना था, तेरा समझी मायरा री चिट्ठी, बात की चिट्ठी। कंडी से आयो कि अंजार तुम आयो महाराज, अंजार नगर तू तेरा समझाना था। ओ कैसे चिट्ठी बात की। हाँ
और चिट्ठी में तो पहले चिट्ठी जब लिखते थे तो ऊपर लिखते थे श्री सिद्ध नारायण लिखो और गंगा जी लिखो, पहले ऐसे ऊपर लिखते थे। अरे कैसे भाई, वो तो नारायण रो नाम, अपना तो नाम ही कौन है, चिट्ठी में तो नाम ही नारायण है, अपना तो नाम ही कौन है। मैं काय करा चिट्ठी को, तो नारायण जाने। और वो चिट्ठी, इसमें दो बात आती है। एक कथा कहती है उसने जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी वो तो हमेशा साथ रखते थे, उसके चरणों में रख दी। और एक कथा कहती है कि वो द्वारका के रास्ते गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे उस चिट्ठी को रख दी कि भाई नारायणा, भाई सांवरा, तू जाने तेरी या चिट्ठी जाने, मुझे कोई लेना पड़ेगा। और जैसे चिट्ठी रख के मुड़े तो कहते हैं कि साक्षात द्वारकाधीश आए और उस चिट्ठी को लेकर के चले गए। ये दो बात आती है। तो कहते भाई मैं तो नारायण रो नाम, अपना तो नाम ही कौन है। भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी चिट्ठी, रख दी। और महाराज जोशी जी को बैठा दिया, जोशी जी को बैठ गए वहाँ भजन कीर्तन, जोशी भी रम गए। शाम को भुजी बनाई अब बथुए की, और महाराज रोटी जो बनती है दोनों में जोशी जी ने खाई। जैसे तैसे करके रात भर जोशी जी रहे। सुबह विदाई अपनी मांगी, कैसे महाराज मैं तो चलना, हमारी विदाई जो भी बने। कैसे महाराज आपने कहना तो कैसी विदाई, आपने तो कहना तो चवन्नी भी कोना, तो वो धुना था और धुने की जो राख थी कि जोशी जी अपनी झोली करो, राख का एक झोली में डाल दी कि जाओ ले जाओ अपने कंदुयो है। ले बाने दे बाने प्यारा सांवरा रो नाम, सांवरिया री मारा फेरा भजा सुबह शाम, आपने कहना तो कुछ भी तो कोने में कहलावा। जोशी जी ने सोची मन में, चलो भाई आगे से कहीं डाल देंगे, फेंक देंगे और क्या, यहाँ से तो निकले। मगर जोशी ने देखा कि मेरी काया कल्प हो गई। मैं रात भर इसकी सानिध्य में रहा नरसिंह जी के में, और मैं तरुण हो गया, मुझे मन ऐसी फीलिंग हो गई जिससे चला नहीं जा रहा था। उमंगे भर गई उसके शरीर में, तरंगे आ गए, जोश आ गया। और महाराज जोशी जी ठकाठक चलने लगे। अब कहते हैं, कथा कहती है कि जोशी जी जैसे ही उस राख को फेंकने लगे तो देखा तो कुछ और ही था मामला। महाराज औरत कहते हैं कि हीरे जवाहरात बन गई। जोशी जी ने वापस लपेटा और अपने रख दिया, चले गए जा रहे। इधर समय हो गया, भाई जाऊंगा, बात तो लेके जाना पड़ेगा, समय पर तो जाना पड़ेगा। तो अपने भाई के पास गया, कुछ चाचा था उसके भाई थे, उनके पास गया बोला, नानी भाईरो मायरो भाइयो जस लो, हर थोड़ा घना लत्ता कपड़ा रपियो धेली दो। भाभिया हाथ हला दियो, भाई गए नाट, नरसी उल्टो हो लियो, सुन ओछी लंबी बात। पहली कोने जाने थे के काई मोन मुड़ाया कि तेरे लड़की से शादी भी होगी, बात भी आओ, सारा काम करेगो। ये कहीं करे मारा के नहीं कहीं देखे कोने मार के नहीं कुछ भी। भाई यहाँ हाथ हला दियो, भाभी गई नाट, नरसी उल्टो हो लियो, सुन ओछी लंबी बात। उल्टो हो लियो, कोई बात ना, मेरो सांवल वर्षी मायरो, मेरो गिरधर चाल साथ, आप भरेगो, कोई बात ना। आपको वो बात कह रहा हूँ, उसका विश्वास देखिए, उसका विश्वास देखो नरसिंह जी का, सबसे बड़ी बात आप भरेगो, कोई बात। फिर सोचते हैं जाएंगे क्या नहीं अपन, भाई अंजार जानो हमने जाएंगे क्या। तो एक भाई के पास गया, बोला यार तू एक काम कर, भात में तो तू कुछ भी मत डाल, भाई तू एक काम कर, हमने अपनी गाड़ी तो दे दे। ने बोला भाई गाड़ी तो टूटी पड़ी, देख चल है तो ले जा। दूसरा भाई कहने गया, बोला भाई तू अपना बैल दे दे मुझे। बोला भाई मैंने तो अपना बैल ना को ना जेवड़ा काट दिया। जेवड़ा काटने का मतलब होता है कि जो ज्यादा वृद्ध हो जाता है ना बैल, तो अपना आज भी गाँव देहात में अब तो घर कौन रखता ही नहीं। अब तो जब से ट्रैक्टर आ गए तो बैलों का सिस्टम ही खत्म हो गया। तो जो बैल ज्यादा बुजुर्ग हो जाता था उसकी नाथ निकाल देते थे। तो वो चाहे किसी के भी खेत में चलो, रखे में सो कम किसी के में भी चलो, कोई उसको मारता नहीं था। और वो अपने महीना 2 महीना में अपना समय पूरा करके और वो पहुंच जाता है जहाँ उसको जाना होता है, मृत्यु हो जाती है। कैसे भाई मैंने तो जेवड़ा काटा वाला नाथ काट रहा है, ले जाए नहीं चल रहा होगा तो नदी खेत में थी। अब नरसिंह जी ने वो बूढ़े बैल ले ली और वो टूटी उड़ी गाड़ी तो जोड़ ली।
अब साथ कौन जाए? धर्मपाल भी नाटेगा, राकेश भी नाटेगा, तो सब नाटेगा भाई। आप तो नहीं जाओ ये कराना है कि साथ आके मोड़ी कुछ भी तो कौन ना खाना ना पियो ना कुछ भी कौन आप ना जा 16 सूरदास बोले मैं चला महाराज, मैं चलांगा तारे साथ। चलो आप कीर्तन करांगा, रास्ता में खूब गावांगा, भजन कीर्तन करता आप चलांगा। चलो अब लेके कहीं जाए तो सामने तुम्बे वो रखे थे, घिया तुम्बे नहीं होते, वो भर लिए तुम्बे गाड़ी के अंदर और चल पड़े। अब चल पड़े तो महाराज कभी तो गाड़ी का पहिया निकल जाए, कभी कुछ टूट जाए, कभी कुछ टूट जाए, कभी बैल बैठ जाए। अब लोग बाग ताली हो जावे, कित गए तेरा सांवरो, अरे कित गए तेरा ठाकुर, बुला लेना तेरा ठाकुर, कहाँ है तेरा ठाकुर, किधर तेरा सांवरो, वो बहुत गीत गाया करे, कहाँ है तेरा सांवरा, बोला कर दे को तेरी गाड़ी ठीक। महाराज नरसिंह जी तंग दुखी हो, मनी मन दुखी, अरे सांवरा कोई मुंह ने 4 गाली दे दे बात जमाएंगे। अरे भाई ये तेरे ऊपर उंगली उठाऊंगा, एक काम कर तूने मेरी गाड़ी ठीक करना आना पड़ा, ठीक है भाई लोगों, ये प्रार्थना मैंने रात को लिखी थी, बस उस समय मैं खोया हुआ था और मैंने लिखी। मेरी अर्ज सुनो, मेरे गला खराब है, थोड़ा ध्यान आराम से बोलो। मेरी अर्ज सुनो गिरधारी, मैं शरणागत हूँ थारी, जी पहुँचाओ नगर अंजार, गाड़ी ठीक करो ना हमारी, जी पहुँचाओ नगर अंजार, गाड़ी ठीक करो ना हमारी। मेरी अर्ज सुनो गिरधारी, हुआ शरणागत मैं थारी, जी पहुँचाओ नगर अंजार, गाड़ी ठीक करो ना। महाराज राकेश को याद नहीं करा, धर्मपाल को याद नहीं करा, सुजान को याद नहीं करा, अगर भाई अपनी गाड़ी दे दे, कार दे दे, तू आजा, मेरी गाड़ी टूट गई ना, उसी पे भरोसा किया, उसी पे भरोसा कि मैं तेरी शरण आ गया। या गाड़ी डगमग हाले, अरे बूढ़े बैल ना आगे चले, या गाड़ी डगमग हाले, बूढ़े बैल ना आगे चले, या सब तरिया लाचार, मंजिल पार करो ना मेरी, जी पहुँचाओ नगर अंजार, गाड़ी ठीक करो ना मेरी। मेरी बिगड़ी तुम ही बनाओ, इन बैलों को भी तुम ही चलाओ, गए बीच रात तैहार, नैया पार करो ना मेरी, जी पहुँचाओ नगर अंजार, गाड़ी ठीक करो ना मेरी। भरोसा, उस पर भरोसा, तू मेरे बैलों को भी तू ठीक कर और मेरी गाड़ी को भी तू ठीक कर, मत देर करो गिरधारी, दिखे मने भरोसा भारी, सुन नरसी की करुण पुकार, आजा बाट दे खेराम। ये लोग ताने मार रहे हैं, तो आजा, बहुत देर होगी, मत है, और नहीं आया तो मेरी बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी और तेरा भी नाम खराब हो जाए। पहुंचाओ नगर अंजार, गाड़ी ठीक करो ना मेरी। फिर कह रहे नरसिंह जी, अगर सांवरा जिसने भी तेरे को पुकारा तू वहां पहुंचा, तो सहजो के पहुंचा, तो धन्ना जाट के यहाँ पहुंचा है, पहुंचा ना, तूने बोरी गेरी उसकी रात तुम है, तो भाई तूने मेरे को नहीं, जिसने तुझे पुकारा तने के दिया सहारा, अब चरणों में दास सुजान, सभा में लाज रखियो जी मेरी, जी पहुंचाओ नगर अंजार, गाड़ी ठीक करो ना मेरी। मेरी अर्ज सुनो गिरधारी, हुआ शरणागत मैं थारी, पहुंचाओ नगर अंजार, गाड़ी ठीक करो ना। भाई सांवरा तुम्हें आना पड़ेगा, कुछ भी कर, कहीं भी कर, और तुझे आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा और मेरी गाड़ी ठीक करनी पड़ेगी, इन बैलों को भी चलाना पड़ेगा। अब महाराज अंधेरा काफी हो चुका था, सांवरा लेट गया अचानक, क्योंकि राग केदारा गाया, नरसिंह जी को वरदान था कि जब भी तू केदारा गाएगा तुम आओगे। फटाफट उठा,
फटाफट उठा और उठ करके विश्वकर्मा के दरवाजे पहुंचा कर, विश्वकर्मा विश्वकर्मा आवाज लगाई। विश्वकर्मा जी ने देखा, ये तो ठाकुर जी, ये तो ठाकुर जी की आवाज। फटाफट आए, कुंडी खोली। अजी कैसे महाराज, मैं आता, मैं बुलाया होता, थे कहीं आया, थे कहीं आया महाराज। अरे कहते भाई कोई बात ना, मैं आयो, तू एक काम कर, अपना वो औजार पाती दे मुने, तेरी वहारी, तेरा वो बसोला जो तेरा सामान है वो तू मने दे। अजी महाराज थे कहीं जानो, चला पा, ते तो जानो ही कौन है, मुने बताओ मैं जाऊं। कहना आज तो मैं ही जाऊं, मेरा भगत ने मेरे को बुलाया, आज तो सिर्फ मैं जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। तो महाराज दे दिया विश्वकर्मा जी ने औजार पाती, अपना रारी, हथौड़ी, बसोला, जो भी लकड़ी छीलने का जो भी सामान था सारा दे दिया। अब महाराज ऊंची नीची धोती बांध, पगड़ी बांध, तरखान को भेष बना, खाती को भेष बना, और गले पे टांग अपने सारे वो हथियार औजार पाती सारे लेके और चल दी खाती को भेष बना के। मेरा भजन नहीं है, राधा कृष्ण जी का है, राधा कृष्ण जी ने गाया था, मेरा नहीं है ये। मैं घनी दूर ते दौड़ा थारी गाडोली कलार, अरे रे 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 गाडोली कलार, गाड़ी में बैठा लो रे बाबा, जानो है नगर ये जी। घनी दूर ते मैं दौड़ा थारी गाडोली कलार, अरे रे 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 गाडोली कलार, गाड़ी में बैठा लो रे बाबा, जानो है नगर। सूरदास जी कहने लगे, नरसिंह जी पीछे कोई मोटार आवे, मन पैरारी था पारी। अरे कैसे कहीं की था पावे सूरदास, तूने देखो भी गणे, सुनो भी गणे, किसा ऐसा अंधेरा में कौन जंगल पावे। कहना पैरारी था पारी, कोई मोटार आओ और आवाज मार रो मने। अरे कैसे कोई ना आवा अंधेरा में भाई सूरदास, रहने दे। कहना मैं घनी दूर ते दौड़ा थारी गाडोली कलार, अरे रे 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 गाडोली कलार, गाड़ी में बैठा लो रे बाबा, जानो है नगर अंजार। इतनी देर में अरे कैसे भाई, तो रुको भाई रुको, अरे रुको भाई, पहुंच गए वहां। कैसे भाई तू कौन? अरे कैसे भाई मैं भी मोटार थारे साथ चालू, उन्हें भी अंजार जानो, अंजार जानो। हाँ अब नरसिंह जी क्या बोले, गाड़ी में बैठा लो रे बाबा, जानो है नगर अंजार। आए नरसिंह बोलिया, मारे सागे के करसी, ओढ़ने कपड़ो नहीं पीने जल के खासी। अरे बूढ़े बैल या टुट्योड़ी गाड़ी, तू पैदल जा मुठियार, अरे रे 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 पैदल जा मुठियार, गाड़ी में बैठा लो रे बाबा, जानो है नगर अंजार। ये जी की दवाई खा रहा हूँ, मुंह में ना वो ज्यादा लाल हो गले की वजह से। गाड़ी में बैठा लो रे बाबा, जानो है नगर अंजार। नरसिंह बोला, रे भाई मोटियार तुम्हारे साके क्या करेगा, मारे तो बैल भी टूटे, बैठा बुढ़ा एकदम, गाड़ी टूटोड़ी, और ना मार के पीऊन ने पानी ना खाने कुछ। तो एक काम कर, अपना रास्ता देख भाई, तू सा तू जा अपने। सूरदास जी कहे गडोली तोड़ेगा, मोहनदास जी कहे तुमड़ा फोड़ेगा, अरे घनी भीड़ में टूट जाए मारो एक तारा रोता, अरे रे 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 एक तारा रोता, गाड़ी में बैठा लो रे बाबा, जानो है नगर अंजार। बोला रे नू तो बता तू जाएगो कहने भाई, न बोलो मैं जूनागढ़ ते नरसिंह सेठ मायरो लेके जा रहा हूँ, जा रहा मैं मायरो देखूंगा। ओ कैसे माय ले यो बैठो नरसिंह, अरे यो मायरो देख ले, तुम और तुम भी यो बैठो ले देख ले। न बोला नानी बाईरा बात देख बा चालूंगो, फूल पावड़ी थाली में मैं भी गालूंगो, अरे 2-4 दिन चोखा चोखा में जिमू जिमणवा, अरे 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 जिमू जिमणवा, गाड़ी में बैठा लो रे बाबा, जानो है नगर अंजार।
ए जी घनी दूर तमें दौड़िया तारी गाडूली कलार, अरे रे 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 गाडूली कलार, गाड़ी में बैठा लो रे बाबा जानो है नगर है अंजार। नोला भाई यो तो नरसी बैठो और यो मायरो देख ले, गाड़ी में तुम बार तुम और कुछ ना, तू क्या कराऊंगा। पर जब उसने कही कि भाई फूल पावड़ी थाली में मैं भी खा दूंगा, सूरदास बोला नरसी जी मोटियार तो काम रो, मोटियार तो बहुत काम को, अपने करे तो कुछ भी को ना, जब थाली में घेर बाकी बारी आओगे ना के करता ले लो साथ। अरे बात तो चले, गाड़ी तो टूटी पड़ी, गाड़ी तुम्हारी टूटी पड़ी, साथ तो जब लाए गाड़ी चल रहे बैल चल रहे, अब आदमी तो काम का है। सामरो कहने लगे बोलो भाई मेरे तो नाम ही किस नो खाते, मेरे तो काम ही गाड़ी ठीक करने को, थारी गाड़ी मैं ठीक करूँ, थारी गाड़ी भी मैं ठीक करूंगा और थारा बैलाने भी मैं चलाऊंगा। अब अर्थ मैंने साथ लेता कैसे देख जब बेगैर बाकी बारी आओगी तू आना पड़ेगा, तूने डालना पड़ेगा कहा मैं जरूर डालूंगा। नरसिंह जी ले लो साथ ले लो काम को, आदमी बहुत काम को। अब महाराज गाड़ी ठीक कर दी, बैल भी चाल पड़ा, नोला जूड़ा ऊपर बैठ हाकशू मैं गाड़ा, अरे थे कर जो आराम दाबसू पग थारा, अरे घड़ी सात कह तड़के तुमने मैं पहुंचा दूं हजार, अरे 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 पहुंचा दूं हजार, गाड़ी में बैठा लो रे बाबा जानो है नगर अंजार। ये जी घनी दूर तम दौड़िया तारी गाडूली कलार, अरे रे 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 गाडूली कलार, गाड़ी में बैठा लो रे बाबा जानो है नगर अंजार। गाड़ी चल रही महाराज, अब बोला नरसिंह जी लाओ मन हमारी मजदूरी दो। नरसिंह बोला रे मोटियार तो चला रे, अरे भाई मार्केट में पैसा होता या कुछ होता तो अपने कॉलेज करता, 5-7 पेटी बियर की डालता बाबा, अपने मुंह बैठ के आता अपने। तू तो यार बहुत चला मोटियार, अरे भाई मार्केट में पैसा किसा, मार्केट तो अठन्नी भी कोना चौन्नी भी कोना। कहते महाराज मजदूरी तो तने कहीं कोई मन देनी पड़ेगी। अब मजदूरी को नाम सुनो तो नरसिंह जी पे 100 गड़ा पानी पड़ेगा। कैसे भाई मार्केट तो मोटार कुछ भी बोला, तू ऐसा कर अपनी मारी गाड़ी वैसी कर दे, और तो बैलाने भी वैसे ही कर, कहना गाड़ी तो थारी वैसी को ना, मगर मन मजदूरी दो, मारी मजदूरी तो सुन लो। न बोले सुनू तो जब ना जब मेरे कने की भी हो, जब तो सुनूंगी मेरे कन तो है ही ना कुछ, तो मैं क्या सुनूं। अरे कैसे बाबा मान तो भगवान रो एक भजन सुना दो, क्या बस यही मजदूरी कहा। अरे कैसे बाबा तुम्हारे साथ रहे, अपने करे तो यही काम, सुबह शाम पा तो सावरा नहीं बजा उनका गीत गावा, तो तुम्हारे साथ रहे मोटा, हमारे साथ रहे। आपा सुना अब भाई सूरदास जी और नरसिंह जी और कोई बात है ना भाई, अगर भगवान को ही भजन सुनना है तो आपा सुनावांगा, तू मोटार हमारी साथ रहा, पर तू अपनी बात ने मत बोलिए, मौका पे तो नाना भी पड़ेगा। अरे टूट्योड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, अरे सभी मोड़िया पीठ थपावे तू जीव तो रह मुटियार, अरे अरे जीव तो रह मुटियार, गाड़ी में बैठा लो रे बाबा जानो है नगर है अंजार। नरसिंह जी थारो अंजार आएगा हैं, और अपन तो 15 दिन पहले अंजार आएगा, अंजार आएगा वो तो, अरे अंजार आए अपन तो 15 दिन पहले चले तो रात रात्रि मन अंजार लिया। अरे कैसे मैं को नहीं लाया भाया, थारा बैल ही को ना भाग्या, थारा बैल बहुत भाग्या, मैं को नहीं लाया थारा बैल लाया, तो संभालो अपनी लगाम मैं चला। क्या तू घंटे चालो, तूने कही कि थाली में फूल पावड़ी थाली में मैं भी खा लूंगा, तूने हमारे साथ रहना पड़ेगा। कहते महाराज बोला टाइम पड़ा, घना ही टाइम पड़ा, जब वो टाइम आओ ना फूल पावड़ी गिरने को थाली में मैं मार लूंगा। कहते देखा ली है कहना भूल जा करना, मैं आऊंगा पक्का आऊंगा। तो बात वही चल रही थी भाई विश्वास की, भरोसे की। तो नरसिंह जी को भी मेरी तरह भरोसा था, मुझे भी इस पर भरोसा है रहे, और मैं कई ऐसे दृष्टांत आपको सुना चुका तो इसलिए मुझे एक हिस्सा याद आ गया, और मैंने आपसे प्रोमिस भी कहा था कि नरसिंह का बात सुनाऊंगा। कैसे हाल लिए भाई तू टाइम पे, कहाँ जी टाइम पाऊंगा। सुबह का टाइम हो गया, नरसिंह जी कहने लगा
सूरदास ते सूरदास आप भाई वो सांवरा रो नाम आप भी ले लें, थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लें, फिर बहु पाट जाएगी दिन निकलेगो, आप आगे समझी जी के चल आएंगे, खबर भेजाएंगे जैसे तैसे करें। अब महाराज वहाँ अंजार नगर के गौरव है और ले लिया ढोलक पेटी, किसी ने ढोलक, किसी ने अपने हारमोनियम और भाई, किसी ने खुरताल, किसी ने झांझर, लागे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण, अरे ब्रज महारानी ब्रज महारानी ब्रज महारानी ओ मेरी राधे रानी राधे रानी राधे रानी ओ मेरी राधे रानी राधे रानी राधे रानी मेरी ब्रज महारानी ब्रज महारानी ब्रज महारानी। वो महाराज कीर्तन हो रहे हैं राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब एक हरियाणवी भजन सुना दूंगा, ठेठ हरियाणवी। बोला रे किस समय अंधेरी रात न चला करण दही की चोरी, भाई एक समय अंधेरी रात न चला करण दही की चोरी, चला करण दही की चोरी, चला करण दही की चोरी, एक समय अंधेरी रात न चला करण दही की चोरी। अय दीन के दयाल प्रभु मन में लई जचाए, चमेले ही गुजरी के दरवाजे पे पहुंचा जाए। आगे जाके देखने लगा साकल कड़ी रही जड़ और दहली नीचे मोरी लिखी, उसमें गया मोदा पड़े। करे चू क्या नहीं कई कसर नहीं, चू क्या नहीं अपने दावन है वो नागर नंद किशोरी, भाई एक समय अंधेरी रात न चला करण दही की चोरी। पहले जो बड़ी हवेलियां होती थी, मोरी बहुत बड़ी होती थी घर का पानी निकालने के लिए, उसमें मोदा पड़ेगा और तो खुलेगा नहीं दरवाजा। कैसे करें? अब भीतर पर कैसे हम भाई चारों ओर जहर और चारों ओर देख रहा है, भीतर पर के श्याम भाई चारों ओर रह जो गुजर और गुजरी दोनों जने रहे सोए, मन में विचार किया अब क्या यतन होए, और गुजर और गुजरी की आपस में मिला के डांट, चोट लेके गांठ देनी कैडी सी लगा के आठ कि कोई कसर नहीं उत्पात में कस धीरे सम की डोरी, भाई एक समय अंधेरी रात न चला करण दही की चोरी। दोनों की बगरज में चोटी तो बड़ी बड़ी होती है, दोनों आगे बांध अरे तड़का टाइम हुआ, गुजरी उठी झटपट, चोट लेके गांठ लगी, साथ में उठे भरतार, बोझ ना सहा सकी, खाके ना पड़ी पछाड़, और तू तो है दीवानी गोरी, उससे कहे भरतार। अब समझ गई कि बिल्कुल हमारे घर के अंदर है इस टाइम, और जो छड़िया है उसने काम किया है। ये दोनों हाथ जोड़ बोली आओ जी बिहारी बाहर, चोट लेके गांठ खोलो, माने उसे घनी बार, बोले भगवान प्यारी पास नहीं आऊंगा, दूर से ही खड़ा होकर यत्न एक बताऊंगा, लाठी के चाकू बांध चोटला कटाऊंगा। अकरे जब ले ली अपने हाथ में आंगन में धरी लठोरी, एक समय अंधेरी रात न चला करण दही की चोरी। तो बोला तू मेरी माँ के रोज पहुंच जाती है मेरी शिकायत लेके कि आज मेरी मटकी फोड़ दी, आज मेरी चोली फाड़ दी, आज मेरा दही बखेर दिया, तो रोज पहुंचे मेरे कने, आज बदला काटूंगा सारा, तेरा चोटला कटाऊंगा। ले ली अपने हाथ में आंगन में धरी लठोरी, बोला इसके चाके बांध दिया, ले अपने दोनों काट लो। दोनों हाथ जोड़ बोली सुनो जी त्रिलोकीनाथ मेरे केस मत न काटो, मैं तो हूँ औरत की जात, बोले भगवान प्यारी तेरे ही कतरूंगा केस, कई दिन में दाव लग गया साधनी का कर दूं भेस, कि गावे ब्रह्मचारी गुरु सुखी राम रटे हमेश। भाई एक कवियों की पंचायत में हो कथन एक दिन मेरी, एक समय अंधेरी रात न चला करण दही की चोरी। नो बोला बहुत दिन में मेरा दाव लग गया है, तू मेरी माँ के ने रोज पहुंचा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आज तक हूँ तारा रोग, आज बदला तारे करूंगा, तेरा केस कटवा करूंगा, तेरे बाल कटवा करूंगा। तो महाराज वहाँ कीर्तन हो रहे हैं, कीर्तन भाई मेरी महारानी का भी लेना है फोटो। हाँ। कीर्तन हो रहे हैं और वो जोशी जी सुबह का टाइम था, लोटा लेकर दिशा मैदान की तरह, तो पहले तो अब तो लैटरिन बन गई भाई, पहले दिशा मैदान जाते थे। उन्हें देखो गौर हुए थोड़ा सूरदा, अरे नरसिंह जी महाराज, ये तो नरसिंह जी आए क्या? ओ महाराज ये तो नरसिंह जी है। वो बैंक लोटा ने भागो,
किरण सेठ, अरे किरण सेठ जी कि थारा मायरा वाला आ गया, गोरवे बैठे महाराज, थारा मायरा वाला, थारा बातें आ गया, थारा समझी जी आ गो, नरसी जी आ गए। अरे कैसे जोशी सवेरे सवेरे तेरे कहीं होगा, तू कहीं बोला? अरे ठीक भी देखा क्या महाराज, हद होगी, हद होगी। मैंने बिल्कुल देखा, नरसी जी आया, मायरे बैठे कीर्तन होने लग रहा। किरण सेठ कहने लग रहा, जोशी हाथ जुड़वा दे, और किसी को पता नहीं लगना चाहिए मेरा भाई, तू इन्हें कहीं अलग ले जा। करे किरण सेठ तू क्या कह रहा है? 3 लोगों में पता लग गया, नरसी जी आ गया, तू क्या पता को ना लगे? 3 लोगों में पता लग गया भाई, नरसी जी आ गए। तो किरण सेठ जोशी जी को कह रहा है, जोशी जी कुछ भी करे तो इस नरसी ने बाहर ले जाके तो बोला, नरसी यो के लाया भात, 16 मोटे आए साथ, मारी पीटेंगे जात, भरी पंचायत, रे जोशी कर दे बाहर शहर तय तू, रे जोशी ले जा बाहर शहर तय तू। मारी बड़ी बड़ी रिश्तेदारी, न कोई नरसी सा भिखारी, सभा में हो जा बेइज्जती मारी। उसको कह रहा है जोशी जी को, किरण सेठ कह रहा है, समझी ठीक है, किस कुछ भी करे, सभा में हो जा बेइज्जती मारी, कि डेरा डलवा दूर नहर पर, रे जोशी ले जा बाहर शहर तय तू। भाई जोशी जी कुछ भी कर, कुछ भी कर, तेरा मैं पैर पकड़ लूं, हाथ जोड़ लूं, और तू ऐसे कहीं बाहर ले जा, डहर पड़े वो जंगल में डहर वहां डेरा डलवा देंगे। किरण सेठ बिल्कुल नहीं होगा ना भाई, मैं नहीं डलवाऊंगा, अब तूने ठिकाना देना पड़ेगा, फिर तेरा मायरा वाला सबसे बड़ी रिश्तेदारी, आप मना कैसे कर सकते हो? ठिकाना तो कोई ना कोई देना पड़ेगा। किरण सेठ गए अपनी माँ के पास, बुढ़िया नानी बायरी दादस, माँ अपन तो इतना बड़ा परमाणु लिखो चिट्ठी लिखी, और वो तो आ गए कुछ सुनने लगा, थोड़ा मोड़िया साथ। अब कहीं हो क्या सारा गांव ने पता लागू, ठिकानों माने को देना पड़ेगा, कोई न कोई ठिकानों बताना पड़ेगा। तो बोले यहाँ करे, एक मारी दुकान पड़ी पीछे, खंडर भी पड़ी, उन भेजे जो उन गालिया, उनको कुछ भी कोना ना, ऊपर छा ना नीचे, कुछ ना पड़ा रहेगा, कोई देखेगा भी कोना। किरण सेठ बोला, जोशी जी वो हमारी पीछे गांव के पिछवाड़ा में कोई दुकान खोलने पड़ी, हाँ उन्हें छोड़िए जा। अब जोशी जी नरसी जी को लेकर थोड़ा सूरदास को साथ लेकर के, और जो बताया ठिकाना वहाँ चला गया। तो महाराज वहाँ बड़ी बड़ी दूर घास खड़ी, झाड़ झोपड़ा खड़ा, और वहाँ दुनिया भर का डंगा, और बैठवा की जगह भी को ना छात ऊपर, कुछ भी को ना फूस फास, कुछ ना अमर दिखे सीधम। अब बैठा करे भाई, कुछ बैठे बिछाने भी को ना, बैठ के बेचारा जैसे तैसे करके, और जैसे तैसे करके आग लगाई, वो जो फूस फास घास फूस था वो सारी जल गई, और थोड़ा बैठ हुआ को अपना ठिकाना बनाया, बैठ। कथा कहती है कि 3 दिन हो गए नरसी जी ने बैठे, कोई पानी की भी पूछ नहीं आया। नानी भाई रोई, नानी रोई। तुम्हारे समय एक समय था जब तुम पता लगता कि भाई नरसी सेठ आ रहा हो, तो मेरे ससुर जो है 5-10 आदमी मैंने लेके गाँव के गौरव में चले जाता, अब मेरे समझी जी आ रहा, और आज मेरा बाप ने 3 दिन हो गया तो पानी की भी को ना पूछे, तो अपनी अलग अलग रिवाज होती है। हमारे यहाँ जैसे बात याद आता है ना, तो मीठा पानी पिलाते हैं, दूर किसी बैठे को दूसरी में रोकते हैं, हम जलवा पिलाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं, बातें आए। तुम्हारे भी तो यही होगा सारा। राजस्थान में कुछ अलग है, गुजरात में कुछ अलग है। तो गुजरात में चंदन तिलक करती जाके भातियों को जल पिलाती मीठा, और लड़की जाके तिलक करती। अब दौड़ जेठानी नेटी की सारी, मैं को नहीं जावा, दौरानी बोली मैं को नहीं जावा, जेठानी क्या मैं को नहीं जावा, आस पड़ोसन को मैं को नहीं जावा। अब 2-4 कोई और थी आस पड़ोसन, चल भाई मैं चलाना तेरे साथ, मैं चलाऊंगा। तो नानी भाई जल का लोटा चंदन वगैरह लेकर के, और पिताजी से मिलने के, आओ आओ ए सखी गीत गाओ ए सखी, मेरा बाबुल आया बात
16 साधु आए साथ। आओ आओ ये सखी गीत गावे सखी, मेरा बाबुल लाया बात 16 साधु आए साथ। ये अपने बाबुल के जाके चंदन तिलक लगाऊंगी, जितने आए साधु संग में मीठा जल पिलाऊंगी। ये ना घबराऊंगी सखी, ना बताऊंगी सखी, जय पूछिए दिल की बात। अगर मेरे से मेरे बाबू ने कुछ पूछ लिया तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कोई मेरी दौरानी जेठानी नहीं आई और हमारा घर का क्या हाल क्या माहौल, कोई खुश नहीं मेरे बाप से आने, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। न बताऊंगी सखी, जय पूछिए दिल की बात 16 साधु आए साथ। आओ ये सखी मंगल गाओ ये सखी, मेरा बाबुल लाया बात 16 साधु आए साथ। कौन साथ अपनी संग सहेलियां साथ ले ली, साथ लेकर के और तिलक लगाने के लिए बाबू के पास चली गई। बात लाया तो सही चई, आया यो खाली हाथ 16 साधु आए साथ। अब भाई लड़की तो लड़की होती है, बाप बेटी का रिश्ता, बेटा बराबर में बैठा होगा, दवाई खा ले, खातरा सो बैठा है, और बेटी सो को उस पर बैठे भी, बाबा दवाई टाइम से खाइयो, देखे ठीक रहियो। तो बेटी हो, बेटी तो बेटी रोई, बहुत रोई, यार समय ने देख क्या कुछ कर दिया, समय ने क्या नजारा दिखा दिया। आज मेरे पिता से कोई पानी तक नहीं पूछ रहा, जैसे तैसे अपनी सखियों को लेकर गई, जो सम्मान होता है, जो मान होता है, चंदन तिलक किया और जल पिलाया सबको, और मिल करके अपने पिताजी से कुछ भी नहीं बताया। अगर मेरे साथ कोई बात घटना कैसी है कैसी नहीं, आगे जल पिला करके। अब महाराज पता सब धीरे 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 सबको लागा, पूरे गांव में पता लगा कि भाई जूनागढ़ के अंदर चीज आए हो बात लेके, अरे नहीं पानी भी कोने पिला रहा हो। 5-7-10 भाई धर्मपाल रखे रसो सब मिलके सब गए कि भाई नरसिंह जी आए ओड़ा, और किरण सेठ जी थे, उन्होंने भोजन भी को नहीं करा रहा। महाराज जिम्बा बुलाओ, भोजन कराओ, या तो भाई आप सबसे बड़े रिश्तेदार था। तो महाराज वहाँ खबर भेज दी कि नरसिंह जी को जिम्बा आ जाओ आ जाओ। तो बोले 3-4 दिन हो गया, भाई मानो पानी तो दो, थोड़ा बहुत पानी दो, माने हाथ मुंह धोवा, कुछ तो धोवा है, जब भी जिम्बा चला तो पानी को ना। तो महाराज कथा कहती है कि वहां नरसिंह जी ने सांवरा को मनाया और वहां मूसलाधार वर्षा हुई, भर गया सब कुछ। समझे जी के रसूल डोला बहते डोला को इधर से उधर से, और घनी से घनी ब्याह में आया, एक लड़की डूब के मरी। नानी बाई गिरे बाबा मेरा ब्याह को कहा, अरे वह लड़की मर गई, ते अपने ठाकुर ने कहो कहीं भी करो, और वह लड़की ने जीवंती करो। ठाकुर जी की बड़ी मेर हुई, वो लड़की जीवती हुई। अब नरसिंह जी ने सोचे कि भाई जीम बात तो चला, सूरदास भाई नगरी गांव में पता तो लागना चाहिए, तो एक काम करो भाई अपने ढोलक पेटी बांध लो, आप कीर्तन करता था, सबने पता लागे। तो महाराज वही अपने किसी ने हारमोनियम का था, किसी ने ढोलक, कर भाई कीर्तन होगा, करता 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 जमुनागढ़ पहुंच हजार नगर समझे जी के यहाँ पहुंच जी होने के लिए। अब भाई पूरी संगत में बढ़िया खीर परोस रखी, और नरसिंह जी ने रात की बचौड़ी खींचड़ी थी, वो बस्ती रात की, वो 16 सूरदासों को नरसिंह जी को परोस दी। खा लेगा तो मोड़िया, इन्हें दिखे ना बाहर है ना, खा जाएगा ऐसे। अब नरसिंह जी के आई वो खींचड़ी, तो अपने ठाकुर जी निकाले, भाई प्यारा तू खा लेगा, तुम्हें भी खा लेगा, जया खींचड़ी तू खा लेगा तो हम भी खा लेंगे। तो खींचड़ी खीर बन गई, और खीर बन गई खींचड़ी, और खींचड़ी बन गई खीर, मारे सबड़ का सूर्या तो मीठी घनी खीर। सूरदास जी बोले नरसिंह जी समझी जी ने आया कर दिया, 3 दिन 4 दिन हो गया, खीर बहुत जोर की बनाई, अरे घनी मीठी बनाई। अब सब देखे ऊपर जो पंगे तुम बैठे थे, हैं अरे दुबात कर दी नरसिंह ने, अपना समझी के खीर हमारे पास ही खींचड़ी।
हमारे पास ये खिचड़ी क्यों खाई, ये कैसे हुआ? महाराज उठ गए सब कि नरसी जी आपने किरण सेठ आपने तो बहुत बड़ा हमारे साथ तो बात कर दी, ऐसा कैसे कर दिया आपने? अपने समझेगा तो खीर पर उस दिन हमारे बासी खिचड़ी। अरे कैसे भाई हो नरसी जादूगर माया जाने हो, मैं तो साहब ने हमने खीर परोसी ने खिचड़ी परोसी थी, सब हमें दो बात भी नहीं होनी चाहिए। तो भाई वहाँ भोजन हुआ, भोजन भाजन करके आ गया। अब 2 दिन बाद भात का समय हो गया। अब उधर नानी बाई को रोज दौर जेठानी जेठ सब ताने मारने शुरू कर दिए। मुंडा की छोरी कहीं लायो तेरे बाप, क्या लायो तेरे बाप, हैं क्या न आयो, क्यों मारी बेइज्जती कराई, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अब नानी बाई रोई, नानी बाई रात को रोते रोते अपने बाप के पास पहुंची, गई जाती और बाप की छाती के गले ला करके रो। उन्होंने बोली बाबा बहुत अति हो और पानी बहुत ज्यादा सिर तो बहुत ज्यादा। तो दो मिनट की सोच बा, मैं जब भी आऊं जब तो गए भाई सांवरियो आओ, हे भाई सांवरियो आओ, कहते से तेरो सांवरो। नानी रो रो रुधन मचावे, तेरो सांवरियो कब आवे। नानी रो रो रुधन मचावे, तेरो सांवरियो कब आवे। ताने दे दूर जिठानी, ताने दे दूर जिठानी, घड़े लोटा चली जाऊं पानी, मुंह बोले मेरी दुरानी, तने चुंदड़ी कौन उड़ावे, तेरो सांवरियो कब आवे। नानी रो रो रुधन मचावे, तेरो सांवरियो कब आवे। देवर जेठ भी हंसी उड़ावे, मन मोटा की छोरी बतावे, ये मोटो मांग मांगे कै खावे, बात कहाँ तैलावे। रिकॉले देवर जेठ कभी ना बोला करता मैंने, अरे मैं हमेशा तो पल्ला करा करती, अब तो मैंने वो भी कुछ तो कुछ कहना आता, वो भी मुझे ताना देने लगा। नरसी नु धीर बंधावे, चुंदड़ी सावरियो ही उड़ावे। नानी रो रो रुधन मचावे, तेरो सांवरियो कब आवे। दादी सास मेरी चंडाल, चाल तिरछी तिरछी चाल, मन मेरा बहुत घना घबरावे, तेरो सांवरियो कब रोई ना। अरे बाबा तेरा सांवरियो कब आवे तेरा सांवरो, मैं जब भी आऊं तो एक ही बात करना है, ए भाई सांवरो आओ, ए भाई सांवरो कब आवे। बाबा वो ना आवे, वो ना आवे, वो गोकुल थे मथुरा से गोकुल को ना गयो, मां यशोदा तो मिलो नहीं आओ बाबा, ए भाई आवे लो आवे लो। बड़ी धीर बंधाई, नरसिंह जी ने नानी को वापस कराया। और अब नरसिंह जी ने थोड़ा सा गुस्सा सा आ गया सांवरा पर, अगर तू वहां से पहुंच गया सहजो खिचड़ी खाने, वहां पहुंच गया तू है, तुम तेरी जवान तेरी जीभ चटोरी, तुमने खानो आओ तो खाना खाकर पहुंच गो, वहां पहुंच गो डंडा को यार तू नरसिंह डंडा काट करने, और पूरे तूने देबा आवे ना, पूरे तूने घेर देनो आवे थाली में घेर पर, इसलिए कौन आवा तू। हमारा मैं तेरे भरोसे आया, नरसी ने शीश झुकाया, गाया सांवरिया तेरा गीत, क्यों ना बात भरे गिरधारी। अरे क्यों ना भाई काई हुयो आवा, क्यों ना मैं तेरे भरोसे आया, नरसी ने शीश झुकाया, गाया सांवरिया तेरा गीत, क्यों ना बात भरे गिरधारी। गाया सांवरिया तेरा गीत, क्यों ना बात भरे गिरधारी। मीठा मीठा उलाना जिसे कहते हैं ना, नरसिंह जी ने मुझे मीठा मीठा उलाना देने लगे। या नानी बाई रोई, तने जरा लाज ना आई, तेरी याही उल्टी रीत,
भगत की लेता परीक्षा भारी, गाया सांवरी यात्रा गीत, क्यों ना बात भरे गिरधारी। गाया सांवरी यात्रा गीत, क्यों ना बात भरे गिरधारी। एक भगत था धन्ना जाट, जिसके साथ रहा दिन रात, तने बोरी उसको कह रहा है कि वहां ठाडा को यार, ठाडा को वो धन्ना जाट को तुम डर लगे, तने बोरी तक भी गेरी, गाए सांवरी यात्रा गीत, क्यों ना बात भरे गिरधारी। तू घर से जो के आया, घी खींचड़ ले खाया। तू घर से जो के आया, अरे घी खींचड़ ले खाया। तेरी रह खाने में नीत, नरसी ने हुई शिकायत भारी। गाया सांवरी यात्रा गीत, क्यों ना बात भरे गिरधारी। मैं तेरे भरोसे आया, नरसी ने शीश झुकाया। गाया सांवरी यात्रा गीत, क्यों ना बात भरे गिरधारी। अब महाराज ने बोला वहां पहुंचेगा तो सहजोग, तूने खाना खाना, तूने घर सहजोग आया, घी की चढ़ले में खाया, तेरी रह खाने में थी। नरसी ने हुई शिकायत उतारी। ओ महाराज, ओ बोला जिसने रह खाने में नीत, नरसी ने हुई शिकायत भारी। गाए सांवरी यात्रा गीत, क्यों ना बात भरे गिरे। निधारी निधारी चाय बनवाता हूँ। मनावे गीत तेरा बीच सभा में गावे, मेरा तू ही मन का मीत, नित रहूं शरण में तेरी। गाए सांवरी यात्रा गीत, क्यों ना बात भरे गिरधारी। दास सुजान मनावे गीत तेरा बीच सभा में गावे, मेरा तू ही मन का मीत, नित रहूं शरण में तेरी। गाया सांवरी यात्रा गीत, क्यों ना बात भरे गिरधारी। नरसी जी ने राग के दारो गायो, नरसी जी ने सांवरो याद करो। अब सांवरो जी फटाफट उठे रात ने महाराज। अब रुक्मणी जी बोली कहीं करे कि मायरो लेके जाऊं, कि तूने नेरो मायरा रो पतो, एक भी तो शादी तूने ढंग तक को ना करी, तूने क्या पता मायरो कैसे भर के हो, क्या जाना तू, मैं करा तैयारी। अब महाराज रात ने बाजार खुलवायो और जितना सब कुछ था सब भर लिए सारे। अब सांवरा ने सोचे, द्वारकाधीश ने सोचे अरे भाई ऐसे तो पता किसको लागे, तो एक काम कर जूनागढ़ चला पहले। तो जूनागढ़ गए। अब जूनागढ़ जब जैसे पहुंचा तो कोई पनियार थे, जैसे नरसिंह जी कंडे थे, कहे बाबा वो तो बात लेके गए थे। कौन? कि मैं भी बात लाया, नरसिंह जी के साथ चालू लेके जाऊँ। कैसे वो तो कोई का मैं चाला साथ, कोई का मैं चाला, किसी ने कोई नहीं ले जाना। जब मेरा भगत ने कही जब तो कोई ना गए शायद। अब लथानी लार रथों की लार देख करके सबको दिल पे मैं चाला नहीं चाला। अब महाराज वहां से पता, अब वो भाई ने उस भाई को, उस भाई ने उस भाई को, पूरे गांव में पता था क्या। अरे द्वारकाधीश नरसिंह जी का बात लेकर गया, नानी भाई में मायरो लेकर गया। उधर मैं शॉर्टकट में कहूँ, बड़े में दिक्कत। उधर नानी भाई जो है सुबह उठी और घड़ा पानी का लिया और सोचे कि कुआं में पड़ के मर जाऊं। अब मेरी बेइज्जती करे तरह तरह, कभी कोई बोले, कोई ससुरा बोले, कभी जेठ बोले, दुरानी बोले, जेठानी बोले, सास बोले, कभी कुछ बोले, तो सुनना से अच्छा तो मैं अपने कुआं में पड़ के घड़ा उठा के और पनघट पे चली गई। पनघट पे गई, कुएं पे चढ़ी तो एक तोता बैठा हुआ था। ए भाई कहीं करे? तोतिया धर्म का वीर, ऊपर तो चढ़ कर वीरा दे। अरे वीरा में तो अपनी जान दा, क्यों कि मेरे वीरों को नहीं आया, द्वारकाधीश को नहीं आया, बात मेरे मायरो लेकर तो ऊपर चढ़ के देख। तोतिया धर्म का वीर, ऊपर तो चढ़ कर वीरा देखिए। रथारी लग रही है बाइलार, जूनागढ़ के रास्ते। रथारी लाल, अरे वीरा यूं तो देख बैठो कौन, आगे कौन बैठो, आगे कौन बैठो, नू बता मन कौन बैठो। रथ पे तो बैठे भग श्री भगवान,
संग में तो बैठी रुक्मण नारे। अरे मेरे तो वीरो आ गए, मेरे तो वीरो आ गए हो। अरे मेरा तोतिया, मेरा वीर धर्म का, तेरी सोनारी चोच लगाऊं और नित उठ तुम मोने पानी में पानी पिलाऊं। मेरा वीरा, मेरे तो वीरो आ गए। और इतनी देर में तो महाराज द्वारकाधीश ठहर आ गए। जाते ही रुक्मण जी, सत्यभामा, जामवंती जी सब साथ थी। कैसे थारी ननद खड़ी, नानी बाई वो खड़ी सामने, जाओ मिल लो। और खुद उतरे, तैकीते लाई रे बीरावार, बाट क्यों दिखाई अपनी बाण ने, रास्ता में लगी बाई वार, जूनागढ़ के रास्ते। ए भाई मुन्ने मैं बात दिखा पा चलो जूनागढ़, इतने मन मार होगी। अब तू चल फटाफट, हाँ तू चल, मैं नरसिंह जी कंडे को बैठो बाबू। महाराज द्वारकाधीश गया, नरसिंह जी को साथ लिया और नानी बाई फटाफट पनघट से अपनी भावजा ने साथ ले और पराने पहुंची। पंचायत उठ गई थी, भाई कोई ना अब जाएगा ना। ठाकुर जी द्वारकाधीश ने हाथ जोड़ा पंचायत का, अब साहब में आ गया अपने हाथों जाजम बिछाई, चद्दर बिछाई और पंचायत को बैठाया वहां पे। अब कथा कहती है, फिर है कभी फिर सुनाऊंगा, मेरे गले में थोड़ी तकलीफ ज्यादा, फिर सुनाऊंगा मैं आपको कभी। कथा कहते हैं कि वहां सवा पहर सोना बरसाया द्वारकाधीश ने। और आज भी जब वहां पहली बरसात कहते हैं हजार में आते हैं, तो कोई छांट है उसमें सोना होता है, किसी भाग वाले को मिलती है, आज भी कहते हैं। तो वहां सवा पहर सोना बरसाया। नानी बाई का भात भरा, कोई चांदी का पटला, जितना सामान उसको कहा था वो सब लेके गया। तो सारा खड़े हो गए, वो कहते हैं ना, तो कुत्ता घर का काट का क्या कहते, इतना भर दिया आप क्या करें। तो सोना सवा पैर सोना बरसाया। हाँ सब खड़े हो गए ना, भाई इसको तूने इतना भर दिया, हम कहाँ जाए हम कहाँ जाए, गरीब गरीब ये वो सब खड़े हो गए कि भाई इसको तूने इतना भर दिया, घर तक ऊपर तक का भर गया, छज्जे भी भर गए, छत भी भर गई। अब वहाँ सवा पैर सोना बरसाया। भांति ले आया तारण, ये था भाई नरसिंह जी, नानी बहिरा मायरा। मैंने भी थोड़ा शॉर्टकट में मैंने सुनाया, अभी फिर सुनाऊंगा। हम आया ही नहीं भाई, आया ही नहीं।